हेलो एवरीवन, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ हिमानी। और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर अपने एकेडमी के बारे में फिर से बताना चाहती हूँ। हम लोग डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 10th अक्टूबर। सो आपको अनलिमिटेड एक्सेस उसकी दी जाएगी वंस यू विल डू द सब्सक्रिप्शन टू आवर चैनल। इनफैक्ट उसके अलावा आपको जितने भी कोर्स मटेरियल है जो प्रोवाइड किए जाएंगे, इनफैक्ट हम लोग जो वीडियोज बना रहे हैं आपके लिए, जो लाइव वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज अ फ्री वीडियोस। तो इनफैक्ट वो हमारे स्टेप बाय स्टेप कोर्स के हिसाब से आगे बढ़ेगी। जितने भी लाइव टेस्ट होंगे, क्विज होंगे और जितने भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएगा वो इसलिए किए जाएंगे बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए कि आप किस तरीके से टाइम टू टाइम अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो यूपीएससी की है दैट इज योर एनहेंसिंग। ओके, अपने बारे में आई just told you, though I am again telling you that I am having a 5-year experience in the subject geography. In fact, I used to teach the UPSC aspirants for the subject. Alright. तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो प्लान्स है आपको लिस्टेड आउट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर 1 मंथ का आप लेना चाहते हो दैट इज 7,000 पर मंथ से लेके 3, 6, 12, 24 मंथ से लेके 36 मंथ का भी प्लान यहाँ पर दिया गया है। अगर जो 36 है दैट इज ओवरऑल 1,25,000। अगर क्वार्टरली पे करना है दैट इज नियर अबाउट योर 10,417। उसके अलावा जो भी कोर्स का मटेरियल होगा, जो बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, दे कैन बी अवेलेबल टू योर हाउस बाय कोरियर। सब्सक्राइब नाउ, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए इसके, और प्लीज इसके जो जितने भी लाइव क्लासेस अगर आपको इसको देखने हैं, फ्री क्लासेस जो हैं आपको यूट्यूब में एक्सेस करने हैं, तो आपको इसको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा बिकॉज हमारी जो क्लासेस है जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज फॉर यूपीएससी लेवल, इनफैक्ट फॉर द एमपीपीएससी लेवल, यूपीपीएससी लेवल एंड बीपीएससी लेवल, यहाँ पर हमारे सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होगी, जस्ट आपको हमारे लाइव क्लासेस को अटेंड करना होगा। सो 10th अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है ना। जो हमारा टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। इनफैक्ट सॉइल के बारे में हमने काफी पढ़ा ही है, ठीक है। तो उसके फैक्टर्स हम लोग नहीं पढ़ पाते, इनफैक्ट हमें नहीं होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द सॉइल इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ओके, देखो, सबसे पहले फैक्टर स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि लाइक दिस एक्चुअली द सॉइल होराइजन जो है वो क्या होता है एंड व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो ये सॉइल प्रोफाइल है हमारी। ये जितने भी क्लासिफिकेशन आपको दिख रहे हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ दिस पूरा का पूरा जो वर्टिकल सेक्शन है, तो उसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और किस तरीके से जो सॉइल होती है, जो डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट होराइजन्स में क्लासिफाइड होती है, इनफैक्ट उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जान ले कि जितने भी आपको होराइजन्स दिख रहे हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द फिजिकल एंड केमिकल वेज ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा जो ईच लेयर आपको दिख रही है दैट इज टेक्सचर में भी डिफरेंट है, आपको कलर तो डिफरेंट दिख ही रहा है इनफैक्ट, एंड इनफैक्ट जो उसकी डेप्थ है और डेफिनेटली जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इनका वो टोटली डिफरेंट है, राइट। उसके अलावा ये जो पूरी की पूरी जो सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो स्टडी की जाती है नियर अबाउट टू द डेप्थ ऑफ 3 to 5 फीट इन दिस वे, ऑलराइट। एंड इनफैक्ट दे इंक्लूड द डिफरेंट मास्टर होराइजन, जो जितने मास्टर होराइजन जो इंडिकेट किए गए हैं हम उसके बारे में ही पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बीच में भी डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन होता है, जैसे एक ओ होराइजन का हो गया, तो देयर आर द सब horizons also in between this master horizons। so उसमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेन हमको इसके बारे में देखना है कि एक्चुअली व्हाट आर द डिफरेंट वर्क ऑफ दिस टाइप ऑफ horizons, कौन सी ऐसा फिनोमेना है जो यहाँ पर वर्कआउट होता है, क्या होता है यहाँ पर, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओ होराइजन, दैट इज अ टॉप मोस्ट होराइजन यू कैन सी, ठीक है, बिलो द अपर मोस्ट सॉइल, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि लूज एंड पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, जो यहाँ पर जितने भी लूज और पार्टली डिकेड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो इस होराइजन में आते हैं। अब आप पूछोगे कि कौन से डिकेइंग जो होती है ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो जितना भी जो भी आपके यहाँ पर ऊपर ट्रीज है या फिर डिफरेंट प्लांट स्पेशीज है, राइट। सो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो शेड ऑफ कर देते हैं अपने लीव्स को, जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो ऊपर सॉइल में शेड ऑन कर देते हैं, वहां पर गिर जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि उनके अंदर भी सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर जो होता है तो वो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, तो दे कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर compounds in this way. Okay, so this simpler compound is actually known as humus, which is totally mixed with the soil. Okay, and they will increase the fertility of the soil in this way. Okay,
खैर, लेकिन ये तो पूरा मैं प्रोसेस बता रही हूँ, लेकिन जो ओ होराइजन है यहाँ पर पार्टली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज द टॉप सॉइल की कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए इसको ओ होराइजन बोलते हैं। उसके अलावा जो ए होराइजन दैट इज कमिंग नेक्स्ट टू दिस ओ होराइजन, तो दैट इज योर ए होराइजन। इनफैक्ट यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि सॉइल है तो डेफिनेटली मिनरल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पर मिनरल मैटर दैट कैन बी मिक्सड विद सम ह्यूमस। ह्यूमस का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, दैट कैन बी मिक्स्ड हियर विद इट। ओवरऑल अगर हम ओ और ए की होराइजन की बात करें, दे कैन कंप्राइज एंड दे कैन फॉर्म द टॉप सॉइल इन दिस वे। ओके, नाउ अगर हम ई होराइजन की बात करें, दैट इज कमिंग अगेन नेक्स्ट टू दिस ए होराइजन, तो इसको हम लोग जोन ऑफ इल्यूवेशन भी बोलते हैं एंड लीचिंग बोलते हैं। इट मींस जो लीचिंग फिनोमिना है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब लीचिंग फिनोमिना कैसे होगी, जितने भी मिनरल पार्टिकल्स आपके ए होराइजन में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका लीच आउट जो वो लीच आउट हो जाते हैं एंड दे कैन बी प्रेजेंट इन दिस जोन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लीचिंग फिनोमिना स्टार्ट होती है। इनफैक्ट अगर बी होराइजन की बात करें, दैट इज कमिंग नेक्स्ट टू द ई होराइजन, तो बी होराइजन में एक्यूमुलेशन होता है। अब एक्यूमुलेशन किसका होता है, यहाँ पर जो जितने भी क्ले मिनरल्स होते होंगे, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर से लेके नीचे के साइड बी होराइजन में फ्रॉम ई टू बी, तो वो यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाता है, लेयर्स बना लेता है, तो दैट्स व्हाई दिस बी होराइजन इज नोन एज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन एयर, राइट। अब जो सी होराइजन होता है वो उसमें जो पार्टली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल होता है वो प्रेजेंट रहता है, हालांकि ये वाला रीजन और जो इसके नीचे वाला रीजन होता है दैट इज अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, ये ज्यादा इतना ज्यादा आपका इस सॉइल प्रोफाइल में हेल्प आउट नहीं करता है, वो इसको एनहेंस नहीं करता है, तो इसको हम लोग खाली सी होराइजन तक ही ऑलमोस्ट रखते हैं, बल्कि ये पार्टली ऑल्टर्ड रॉक है, राइट। तो इतना ज्यादा ये इतने जो सॉइल की प्रिपरेशन होती है उसमें ये अपना हैंड नहीं देता है, सो दैट्स व्हाई it is highlighted at the base of this B horizon. All right. इनफैक्ट अगर हम दो टाइप की चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, एक होता है कि जोन ऑफ इल्यूवेशन, जोन ऑफ इल्यूवेशन, राइट। तो जोन ऑफ इल्यूवेशन के बारे में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही, दैट इज द ई होराइजन होता है, और ये लाइट कलर्ड का होता है होराइजन, राइट। एंड बिकम इनफैक्ट जो इल्यूवेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर, दैट इज द रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक एंड यू कैन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ए होराइजन, तो यहाँ पर जो लीचिंग प्रोसेस होती है दैट विल अकम। इनफैक्ट जो इल्यूवेशन होता है दैट कैन ड्राइवन बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल वाटर। अब जितना भी आपका लीचिंग प्रोसेस होगा वो किस वजह से होगा, कुछ ना कुछ तो आपको कोई भी वाटर कंटेंट की जरूरत ही होगी, दैट इज तभी तो वो लीचिंग प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, तो यहाँ पर सॉइल वाटर की वजह से जो होता है इनफैक्ट वहां पर आपका ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है वो कैरी आउट होता है, क्योंकि उसमें ही डाउनवर्ड मूवमेंट और सॉइल वाटर की वजह से ही आपके मिनरल लीच्ड आउट हो जाएंगे। अब जोन ऑफ इल्यूवेशन की बात करते हैं, तो उसको हम बी होराइजन बोलते हैं, दैट विल बीनीथ द ई होराइजन। तो बी होराइजन जो होता है इट इज अ जोन ऑफ इल्यूवेशन वेयर यू कैन से कि जहाँ पर डाउनवर्ड मूविंग जो होता है, स्पेशली फाइन जो ग्रेन मटेरियल्स होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब फाइन ग्रेन मटेरियल्स को हमने अभी बात की, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्ले, क्योंकि जो क्ले साइज होता है दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स। ओके, इसमें आते हैं। Okay, so the accumulation of this fine grain, or you can say the clay particles, that can lead to the creation of dense layer in this soil. तो different types के layer बना देते हैं, तो उसकी वजह से जो denseness होती है, जो density होती है इस layer की, वो बढ़ जाती है। फैक्टर्स की बात करते हैं स्पेशली, तो फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सॉइल प्रोफाइल के कि हाउ, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है कि जो सॉइल के लाइक फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है दैट इज द पेरेंट मटेरियल, राइट। तो ये पेरेंट मटेरियल हमें अभी देखा ही था कि वो अनकंसोलिडेटेड मिनरल होता है, और अनकंसोलिडेटेड मिनरल के अलावा ऑर्गेनिक जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपका यहाँ पर ओवरलाई करते हैं। इनफैक्ट जहाँ पर जितने भी अदर्स जो बी होराइजन सी जो आपके ए होराइजन है और ई होराइजन है, इनफैक्ट ओ होराइजन है, वो ओवरलाई करेंगे इस रॉक लेयर के ऊपर, इस पेरेंट मटेरियल के ऊपर। इनफैक्ट हम पेरेंट मटेरियल को सोर्स रॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो इसका जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये सोर्स रॉक, इनफैक्ट पेरेंट मटेरियल्स, क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब दे आर टोटली डिफरेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ देयर डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। कौन सा डिपोजिशन क्या हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वजह से उनका मिनरल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होता है। सपोज करो कि एक एरिया में आपको सैंडस्टोन मिला, ठीक है, पेरेंट रॉक, तो कहीं आपको लाइमस्टोन मिलेगा,
ठीक है। तो दोनों का मिनरल कॉम्पोजिशन भी टोटली डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वो भी चेंज हो जाएंगे अगर आपका मिनरल कॉम्पोजिशन भी चेंज है तो, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिए। अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम सिर्फ जैसे प्री कैम्बियन जो रॉक्स है वो एकदम नीचे आते हैं, उधर से ही आपके ऊपर जो होता है फिनेरोजोइक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिनेरोजोइक में भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। तो जो प्री कैम्बियन से जो पहले के टाइम के जो पहले के टाइम का यहाँ पर जो एरा था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे क्रस्ट में एक्टिविटीज होती थी दैट कैन बी टोटली ऑफ मेंटल एक्टिविटीज होती थी। मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा होता था ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर। सो उसकी वजह से जो इग्नियस रॉक्स थे और मेटामॉर्फिक रॉक थे वो सबसे ज्यादा फॉर्म होते थे इन दिस वे में। एंड इनफैक्ट उस टाइम पे आप ये देख सकते हो कि ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम ओरिजिनेट हुआ था। दैट्स वाई जो हम यहाँ का जो पेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं वो क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल सकते हैं। इनफैक्ट जो रॉक्स जो वहाँ पर डोमिनेंट होते थे इस एरा में दैट आर द ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट। ग्रेनाइट जो होता है आपका इग्नियस रॉक होता है, बट जो नीस और सिस्ट होता है दे आर योर मेटामॉर्फिक रॉक इन दिस वे। एंड वी नो वेरी वेल कि जो रॉक का क्लासिफिकेशन होता है दैट इज योर थ्री टाइप्स, जैसे इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है एंड सेडिमेंट्री होता है, राइट। अगर हम कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे आपके मैक्सिमम जो था वो सेडिमेंट्री रॉक्स और लिल बिट योर इग्नियस रॉक का कॉम्पोजिशन देखने को मिलता था। डेक्कन ट्रैप्स की बात करते हैं तो उसे डेक्कन बेसॉल्ट इसलिए बोला जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स हमें दिखते थे वो आपके बेसॉल्ट थे, मतलब वहां पर जो बेसॉल्टिक कॉम्पोजिशन होता था, ठीक है। और ये बेसॉल्टिक कॉम्पोजिशन गिव राइज टू द ब्लैक सॉइल दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। टर्शरी और ये जो रिसेंट टाइम के जो रॉक्स है, मतलब ये रिसेंट एज के जो रॉक्स है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम ऑफ स्केल, तो टर्शरी और मेसोजोइक जो रॉक्स है, मेसोजोइक के बाद टर्शरी जो आया, तो वो जो बेसिकली ये भी जो रॉक्स है ये हमें हिमालयन जोन में मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर जो आपको मिक्स्ड वैरायटी मिलेगी और सबसे ज्यादा जो होगा आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, शेल्स मिलेंगे, शेल्स सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आता है। इनफैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आपको वैरायटीज मिलेगी। इसका जो कॉम्पोजिशन मिलेगा अगर हम रिसेंट टाइम पे आते हैं तो मैक्सिमम आपको एलुवियम, जैसे कि आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन भी है, राइट। तो उधर एलुवियम का डिपॉजिट बहुत ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट सिल्ट और क्ले भी हमको इस टाइम पे कॉम्पोजिशन मिलेगा सॉइल का। क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट इज अनदर फैक्टर दैट इज इफेक्टिंग अ सॉइल अलॉट, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग अ टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड द नेचर ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इन दिस वे। किस टाइप का क्लाइमेट है तो उसका वेजिटेशन में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सपोज जो क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट्स है दैट इज प्रोड्यूस द लेटेराइट सॉइल इन द मॉइस्ट पार्ट्स, ठीक है। जहाँ पर मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहां पर जो ग्रेनाइट्स होते हैं दे विल प्रोड्यूस द लेटेराइट सॉइल। जैसे कि राजस्थान है वहां पर ग्रेनाइट और सैंडस्टोन प्रेजेंट रहते हैं, दे विल गिव द birth to the sandy soil in this way because the climatic condition there is arid to semi-arid in nature. Okay. उसके अलावा टोपोग्राफी इज वेरी मच अफेक्टिंग द सॉइल कॉम्पोजिशन। जैसे कि टोपोग्राफी की बात करें तो हायर एलिवेशन है जहाँ पर हायर रिलीफ है दैट इज द हिमालयाज, वहाँ पर स्टीप स्लोप है। इनफैक्ट जो सॉइल्स वहाँ पर एक्सेसिवली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं दैट विल रिजल्ट टू द पुअर सॉइल। ओके, सो वो जो कैटेगरी आती है जो सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं वो माउंटेनियस सॉइल्स होते हैं। अगर हम इंडो गैंगेटिक की बात करें जाए तो वहाँ पर लोअर रिलीफ के होते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड दे आर हैविंग अ हाई फिल्ट्रेशन। अब आप इसी से समझ लो कि जैसे ये हायर माउंटेन्स है, यहाँ पर ये स्टीप स्लोप है, तो डेफिनेटली जितना भी इरोजनल एक्टिविटी होगी वेदरिंग की वजह से वो नीचे के साइड जाएगा। और नीचे की साइड जहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन प्रेजेंट है वहाँ पर फिल्ट्रेशन जो होगा वो हाई इसलिए होगा क्योंकि पूरा का पूरा वाटर जो है अगर रेनफॉल हो रहा है ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर आपका डिपॉजिट होता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इंडो गैंगेटिक प्लेन हैविंग अ हाई फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट जो सॉइल है दैट इज रिसीविंग अ सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द हायर एलिवेशन, so they are actually and they are often have a seasonal high water table into the fertile soil, ठीक है। अब जो हम लोग वाटर टेबल देखेंगे अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन का तो वो इतना डेप्थ में नहीं होगा, इट इज एक्चुअली एक्टिंग एट द शैलो डेप्थ इन दिस वे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आसपास स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट fertile soil is known as the alluvial soil which is majority of them are deposited near the Indo Gangetic plain in this way. Okay. Organisms की बात करते हैं तो organisms can also play and they can affect soil a lot. So basically it can include your bacteria, fungi और जो vegetation and animals होते हैं they can help in the mixing of the various nutrients in the soil in this way. So आप larger animals की बात करो तो earthworms और burrowing जितने भी आपके animals है वो इसको include करो इसमें and they can be helping to increase the fertility of the
soil in this way. Human activities they are also responsible, जैसे कि प्लॉ लेयरिंग होती है या फिर एडिशनल लाइम एंड फर्टिलाइजर एडिंग होती है उसमें, आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम एंड फिलिंग दीज आर परफॉर्म बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, so that's why they are also playing an important role actually, okay, and they are affecting the soil a lot. टाइम की बात करते हैं तो टाइम होता है कि टाइम जो होता है बेसिकली टाइम पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन होता है किसी भी सॉइल का, दैट इज वी नो दैट कि कंटिन्यूअस प्रोसेस उसका चालू रहता है. इनफैक्ट ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक साल में कंप्लीट होने की बात नहीं है, बिकॉज इट टेक्स several thousands of years to form okay a particular soil over a rock layer. So younger जो soil होती है वो weak horizon में categorized होती है, and slightly alteration, ये altered part हम बोल सकते हैं कि कुछ slightly अगर कोई पेरेंट रॉक में कुछ वेदरिंग अपर पोर्शन में हुई है उसकी वजह से अगर स्लाइट अगर आपका कोई थिन लेयर बन गई होगी तो उसको हम लोग यंगर रॉक्स यंगर सॉइल के नाम से जानते हैं, मतलब ये थिन लेयर होती है. बट जो ओल्डर आपकी हॉराइजन्स होती जाती है तो एकदम वो कॉम्पैक्ट और हार्ड बनती जाती है, बिकॉज उसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम इन दिस. ऑलराइट, नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं हम लोग, तो सॉइल्स की जो फर्टिलिटी होती है दैट विल बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ द ह्यूमस, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बोला था, एंड दैट कैन बी डन बाय द डीके एंड द डेड प्लांट्स इन दिस वे. सो डेंसली जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं इन दिस वे, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनफैक्ट दे कैन कंटेन सम ऑफ द बेस्ट सॉइल इन द इंडियाज, राइट. और इस तरीके से उनकी ह्यूमस जो कंटेंट होता है वहां पर काफी ज्यादा होता है. All right, so these are the certain factors which are actually affecting the soil. I hope कि आपको समझ में आया हो. प्लीज अगर आपको और भी एक्सेस चाहिए ऑनलाइन क्लासेस का जो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रजिस्टर भी आप कर सकते हो. अगर रजिस्ट्रेशन में आपको कोई इशू आ रहा हो या फिर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे पूरे वेबसाइट एकेडमी के बारे में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 2 लिस्टेड आउट है, उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जीमेल आईडी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, इनफैक्ट वेबसाइट में भी आप जाके रजिस्ट्रेशन अपना आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं. ठीक है, फैसिलिटीज तो मैंने आपको बताई कि हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग आपको फुल ऑन मेहनत कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करने का हर चीज, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम लोग. थैंक यू सो मच.